नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 20 के शुरुआत में एक कपल को दिखाते हैं जिसमें वो औरत प्रेग्नेंट होती है और वो एक बच्चे को जंगल में जन्म देती है। फिर वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को लेकर बाहर हेल्प मांगने जाता है, लेकिन तभी वो औरत मर जाती है और मरने से पहले वो अपने बच्चे का नाम बेंजामिन रखती है। यानी कि ये माता पिता बैन के होते हैं और ये बैन की स्टोरी होती है। इसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। बैन का बर्थडे होता है और उसके पास रिचर्ड आता है। वो बैन से बोलता है कि मुझे तुम्हारा टेप रिकॉर्डर कहीं नहीं मिल रहा। तो बैन और रिचर्ड उस टेप रिकॉर्डर को ढूंढते हैं, मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो अपने साथ अपने पिता की लाश लेकर आता है, जिससे अदर्स के लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर जॉन बैन से बोलता है कि अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो और इस आइलैंड के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जॉन बैन से पूछता है कि मुझे इस आइलैंड के बारे में सब कुछ बताओ। तो बैन बोलता है कि तुमको लगता होगा कि मैं यहाँ का लीडर हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। हम सब एक आदमी जैकब की बात मानते हैं और वो हमें ऑर्डर देता है और वो जो भी बोलता है हम वही करते हैं, लेकिन हम में से उसको किसी ने भी नहीं देखा है। ये सुनकर जॉन को अजीब लगता है। वो कहता है कि मुझे जैकब से मिलना है, मगर बैन मना करता है। वो कहता है कि तुम जैकब से नहीं मिल सकते। तो जॉन वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे जैकब से नहीं मिलवाओगे तो मैं किसी और से पूछूंगा। तुम मुझे जैकब से इसलिए नहीं मिलवाना चाहते क्योंकि कोई जैकब नाम का आदमी है ही नहीं। तुम यहाँ सब लोगों को झूठ बोलते हो और यहाँ सब का पागल बनाते हो। उसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बैन अपने पिता के साथ आइलैंड पर आता है और वो सब धर्मा के लिए काम करते हैं। उसके पिता का नाम रोजर होता है। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हर्ली को एक कार मिली थी और उस कार में एक रोजर नाम के आदमी की डेड बॉडी होती है। ये रोजर वही होता है। यहाँ पर बैन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम एनी होता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। सोयर वापस कैंप में आता है और वो यहाँ साइद को वो टेप रिकॉर्डर दिखाता है और उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से जॉन को दिखाते हैं। यहाँ पर बैन के पास एक आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जिसे डेस्मोंड ने जाने दिया होता है। ये आदमी बैन को बताता है कि उन लोगों को एक औरत मिली है जिसका हेलीकॉप्टर आइलैंड पर क्रैश हुआ है। उसके पास एक रेडियो भी है। तो बैन बोलता है कि हमें उस औरत को और उसके रेडियो को वापस लेकर आना चाहिए, इसलिए हम आज ही वहाँ पर अटैक करेंगे। मैं वहाँ पर खुद जाऊँगा। लेकिन जॉन तभी बोलता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगे। मगर वो आदमी बोलता है कि नहीं, बैन हमारे साथ चलेगा। तो जॉन उस आदमी को बहुत मारता है और फिर वो बैन को बोलता है कि हम जैकब से ही मिलने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एलेक्स जॉन के पास आती है और वो उसे एक गन देती है। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बैन स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, मगर तभी स्कूल पर कुछ लोग अटैक करते हैं। इन लोगों को यहाँ पर हॉस्टाइल बोला जाता है। उसके बाद फिर बैन अपने घर जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि उसके पिता आइलैंड पर काम करके खुश नहीं होते और वो आइलैंड छोड़कर जाना चाहते हैं, मगर धर्मा के लोग उसे जाने नहीं देते। यहाँ पर बैन को अपनी माँ दिखाई देती है, मगर ये उसका एक वहम होता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। सोयर और साइड हार्ली के टेंट में जाते हैं, मगर उनको नोमी कहीं नहीं मिलती। तो केट उनको बताती है कि जैक नोमी को अपने साथ लेकर चला गया है। फिर वो दोनों जैक का पीछा करते हैं। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि जॉन और बैन जैकब से मिलने की तैयारी करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। बैन बोलता है कि जैकब हमें देखकर खुश नहीं होगा और वो बहुत नाराज होगा, मगर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। एनी बैन को बर्थडे विश करती है। फिर बैन घर आता है जहाँ पर उसके पिता होते हैं। वो बैन को बोलते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आज वही दिन है जिस दिन तुम्हारी माँ मर गई थी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुमको शायद इस दुनिया में जल्दी आना था और तुम्हें जन्म देकर ही वो मर गई थी। तुम्हारा बर्थडे वही मनहूस दिन है जिस दिन उसकी मौत हुई। ये सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है और वो घर से भाग जाता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ धर्मा वालों ने एक सोलर फेंसिंग लगाई होती है और यहाँ उसे अपनी माँ दिखाई देती है, लेकिन उसकी माँ बैन को वापस जाने को बोलती है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। सोयर कैंप के सभी लोगों को जूलियट की असलियत बता देता है और यह भी बता देता है कि दुनिया की नज़रों में अब हम मर चुके हैं, मगर हमें एक रेडियो मिला है जिससे हम बच सकते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जैक और जूलियट आ जाते हैं। सोयर उनसे बोलता है कि तुम अदर्स के लिए काम करते हो। फिर सोयर जूलियट को वो टेप रिकॉर्डर प्ले करता है जिसमें बैन ने जूलियट के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें बैन बोलता है कि हम सन को किडनैप कर लेंगे, तुम उसके टेंट पर एक निशान बना देना। तो जूलियट यहाँ बोलती है कि हाँ, मैं सन को अल्ट्रासाउंड करने के लिए मेडिकल स्टेशन पर ले गई थी, मगर मैंने जैक को इसके बारे में सब बताया था और हम दोनों ने ही ये प्लान बनाया था कि हम सन को अदर्स से बचाएंगे। तो सईद बोलता है कि तुम लोगों ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, मगर जैक बोलता है कि हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें हमसे पहले पता लग गई। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बैन घर छोड़ के भाग जाता है और वो इस बार धर्मा के सोलर फेंसिंग को बंद कर देता है और वो फिर जंगल में भाग जाता है जहाँ उसे अदर्स का एक आदमी मिलता है। बैन उसे बताता है कि मैं अपने घर से नफरत करता हूँ और मैं इस जंगल में अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ और मेरा नाम बैन है।
तो वो आदमी बैन को वापस घर जाने को बोलता है, मगर बैन जाने से मना करता है। वो कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, और इस तरह से बैन अदर्स से मिल जाता है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। बैन और जॉन जंगल में जैकब के घर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बैन जैकब से बात करता है, मगर यहाँ दिखाते हैं कि जैकब कोई नहीं होता। जैकब एक इनविजिबल फोर्स होती है और एक इनविजिबल इंसान होता है। तो जॉन बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई जैकब नाम का आदमी नहीं है, और तुम यहाँ पर किससे बातें कर रहे हो? तुमने मेरा पागल बनाया है। तुम कैंप में सभी लोगों का पागल बना रहे हो। जैकब नाम का कोई आदमी नहीं है, और ना ही तुम इस आइलैंड के बारे में कुछ जानते हो। और जॉन वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो जैकब की होती है। वो उससे बोलती है, हेल्प मी। तो जॉन बैन से बोलता है कि ये कैसी आवाज़ थी, मगर बैन कुछ नहीं बोलता। और तभी रूम के अंदर एक इनविजिबल फोर्स उन दोनों पर अटैक करती है। तो जॉन वहाँ से बाहर आ जाता है। तो जॉन बैन से पूछता है कि ये सब क्या था। तो बैन बोलता है कि ये जैकब था, और वो तुम्हारी बात सुनकर नाराज़ हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन, बैन जॉन से पूछता है कि तुम्हें आवाज़ में क्या सुनाई दिया था, जैकब ने तुमसे क्या बोला था। मगर जॉन बोलता है कि उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला है, और जैकब नाम का कोई आदमी नहीं है। तो बैन बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत सारी बात सच बोली है और बहुत सारी बात झूठ बोली है, जैसे कि मेरा जन्म इस आइलैंड पर नहीं हुआ था। तो जॉन पूछता है कि तुम इस आइलैंड पर कहाँ से आए थे। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। बैन ने भी धर्मा ज्वाइन कर ली होती है, और वो अपने पिता के साथ काम पर जाता है, और आज भी उसका बर्थडे होता है। उसके पिता बोलते हैं कि हम काम के बाद तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तो बैन बोलता है कि आपको सच में लगता है कि मेरी वजह से माँ मरी थी। उसके पिता बोलते हैं कि तुम ये सब बातें मत करो और ऐसा मत सोचो। हम काम खत्म करने के बाद तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, और नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हारे बर्थडे को और अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा। मगर बैन बोलता है कि अगले साल आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आप मर जाओगे। और फिर बैन कार में एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे उसके पिता मर जाते हैं, और बैन खुद एक मास्क पहन लेता है। इसके बाद बैन धर्मा के कैंप में आता है, जहाँ पर अदर्स ने सभी लोगों को जहरीली गैस से मार दिया होता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। बैन जॉन को उन सभी लोगों की डेड बॉडीज दिखाता है, और बोलता है कि मैं इन सब लोगों में से एक था, और ये लोग इस आइलैंड पर शांति बनाने आए थे, लेकिन ये लोग आइलैंड के लोगों के साथ ही शांति नहीं बना पाए, और इसलिए हमने इन्हें मार दिया था। मैं समझदार था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाई और अदर्स से हाथ मिलाया। जॉन ये सब सुन रहा होता है, और फिर तभी बैन जॉन को गोली मार देता है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। बैन उससे आखिरी बार पूछता है कि जैकब ने तुमसे क्या बोला था। तो जॉन बोलता है कि उसने मुझसे बोला, हेल्प मी। और इतना कह के जॉन मर जाता है, और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।